एलजी इसलिए कह रहे हैं कि जब कैमरे चलते ही नहीं है वहाँ पे, महिलाओं के साथ मार पिटाई भी देखा हमने, बहुत सारे वीडियो आए हैं वहाँ पे, तो उन पे फिर आवश्यकता क्या है। अपना नौकरी का प्रस्ताव लेके आए कि मैं डीटीसी में मार्शल रखूँगा। मार्शलों को उन्होंने रखा, उसके बाद उन्होंने ही मार्शलों को निकाल दिया, बदनाम कर दिया एलजी साहब को कि एलजी साहब प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। एलजी साहब की अप्रूवल से थोड़ी लेके आए थे ये लोग। आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके सिर्फ नौकरियां बांटते हो अपने वोट बैंक की खातिर और बाद में उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हो। केजरीवाल जी ने क्या बोला था, कौन है ये एलजी, कहाँ से आ गया ये एलजी, हमारे सर पे बैठेगा क्या एलजी, कौन होता है एलजी। तो क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है एलजी के लिए। केजरीवाल जी पहले अपनी तनख्वाह तो हर महीने ले लेते हैं, अपने विधायकों की ले लेते हैं, तो उन मार्शलों को क्यों नहीं दे रहे। हम भी तो वही पूछ रहे हैं, एलजी वही तो पूछ रहे हैं। शीशे पे धूल नहीं जमी है, इनके चेहरे पे धूल जमी हुई है, उसको साफ करें, उसको साफ करें पहले ये। अरे खुद ईवीएम को बदनाम करते हो, ये तो बात वही होगी, मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। एलजी जो है वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा दो और जो मार्शल है उनको हटा दो, उनकी जरूरत क्या है। मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि सीसीटीवी की तो आवश्यकता दिल्ली के अंदर है, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों पर जबरदस्ती जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल जी ने तो कहा था वाईफाई भी लगना चाहिए, वाईफाई तक ने उन्होंने लगाया नहीं है। हम यहाँ पे तो एलजी कह रहे हैं ना, यहाँ पे तो लेकिन एलजी कह रहे हैं ना। एलजी इसलिए कह रहे हैं कि जब कैमरे चलते ही नहीं है वहाँ पे, महिलाओं के साथ मार पिटाई भी देखा हमने, बहुत सारे वीडियो आए हैं वहाँ पे, तो उन पे फिर आवश्यकता क्या है। पहले भी तो दिल्ली के अंदर डीटीसी बसें चलती थी ना। आज आपने कहा कि हमने कैमरे लगा दिए, मार्शल लगा दिए, उसके बावजूद इतना सब कुछ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो फिर आवश्यकता ही नहीं है ना इन चीज़ों की। जो आपने कैमरा लगा दिया लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा, आपने पैनिक बटन लगा दिया डीटीसी बस के अंदर, लेकिन ज़रूरत क्या टाइम पे जब हेल्प चाहिए महिला को, पैनिक बटन काम नहीं करेगा, तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता क्या है। जब केजरीवाल जी एक अपना नौकरी का प्रस्ताव लेके आए कि मैं डीटीसी में मार्शल रखूँगा, मार्शलों को उन्होंने रखा, उसके बाद उन्होंने ही मार्शलों को निकाल दिया, बदनाम कर दिया एलजी साहब को कि एलजी साहब प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। एलजी साहब की अप्रूवल से थोड़ी लेके आए थे ये लोग। तो दिल्ली के बेरोजगार करा किया है केजरीवाल जी ने डीटीसी मार्शलों को। एलजी साहब का कहना यह है कि जिन लोगों को भी आप नौकरियां दे रहे हो उनको वैकल्पिक तौर पर नौकरी मत दो, उनको सही नौकरी दो। आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके सिर्फ नौकरियां बांटते हो अपने वोट बैंक की खातिर और बाद में उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हो, उनकी उम्र निकल जाती है, वो नौकरी करने लायक भी नहीं रहते। ये एलजी का कहने का आशय है। और एलजी तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो आपने भाषा का इस्तेमाल किया, एक भाषा के ऊपर बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है, उनके मंत्री भी विधानसभा में चीख चीख कर बोल रहे हैं। तो पहले जिस भाषा का आरोप एलजी साहब पे लगा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, पहले वो अपनी भाषा देखें। केजरीवाल जी ने क्या बोला था, कौन है ये एलजी, कहाँ से आ गया ये एलजी, हमारे सर पे बैठेगा क्या एलजी, कौन होता है एलजी। तो क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है एलजी के लिए। तो जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं क्या वो राजनीति में स्वीकार्य है। आज आप बोल रहे हो एलजी के पत्र की जो भाषा है वो अमर्यादित है। तो केजरीवाल जी पहले आप अपनी भाषा देखिए। आपने दिल्ली विधानसभा का सिर्फ दुरुपयोग किया है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए ना अच्छे कानून बनाए, ना अच्छी नीतियों का निर्धारण किया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ दादा दादी की कहानियाँ सुनाई, राजा रानी की कहानियाँ सुनाई, लोगों को अनपढ़ बोला। आप खुद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो, अपनी दिल्ली की सड़कों का हाल देख लीजिए, पानी का हाल देख लीजिए। एलजी साहब तो खुद इस बात को बोल ही रहे हैं ना कि भाई आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो। आपने क्या कहा था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी में मार्शलों को रखा गया था। लेकिन मार्शल क्या करते थे, नशा करते हुए पकड़े गए। बहुत सारे मार्शलों पे ऐसे आरोप। सर वहाँ पे बैठे तो हैं धरने पे लोग। अब जब नौकरियां छीनेंगे तो फिर बैठेंगे नहीं धरने पे, किसी की नौकरी जाएगी तो क्या करेगा आदमी। तो एक बार भी तो उनको जवाब भी तो नहीं दिया जा रहा है ना कि किस वजह से वो करा जा रहा है, उनको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। तो क्यों नहीं दे, महीने से रोक दी गई थी। केजरीवाल जी पहले अपनी तनख्वाह तो हर महीने ले लेते हैं, अपने विधायकों की ले लेते हैं, तो उन मार्शलों की क्यों नहीं दे रहे। हम भी तो वही पूछ रहे हैं, एलजी वही तो पूछ रहे हैं। एलजी साहब वही तो पूछ रहे हैं कि 71,000 डीटीसी मार्शल जो केजरीवाल जी ने बेरोजगार कर दिए हैं, वो किस प्रक्रिया के तहत उन्होंने बेरोजगार किया। और केजरीवाल जी ने अपने रिश्तेदारों को कितने बड़े बड़े पदों पर अपने सलाहकार के रूप में रखा था, वो सबने देखा। जब सामने जांच में सामने आया तो मालूम पड़ा इनके अपने कार्यकर्ता थे, इनके अपने कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार थे। तो ये वाली बात आपकी सही है, लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर एलजी जिस तरह से कह रहे हैं कि मार्शलों की क्या ज़रूरत है, अगर मार्शल हटा दिए जाएंगे तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, फिर वो क्या करेंगे। कहीं उनको और जगह पे लगा सकते हैं ना। केजरीवाल के पास डिपार्टमेंट में कमी थोड़ी है,
बहुत सारे डिपार्टमेंट में कहीं पे भी लगाएं, उनको आश्वासन दें और जो उनकी तनख्वाह नहीं दी है जितने महीने की, उस तनख्वाह को रिलीज करें। अब दिल्ली के युवाओं के भविष्य से ना खेलें केजरीवाल जी इस चीज़ को। पहले दिल्ली के अंदर जब राज्यपाल बैठते थे ना, उपराज्यपाल, तो हमें खुद भी नहीं पता होता था उपराज्यपाल का काम क्या होता है। मुख्यमंत्री को हम जानते थे। आज हमें मालूम पड़ रहा है कि जब सरकार मनमानी करने लगे और जनता सवाल करना बंद कर दे, तब सरकार आवारा हो जाती है। सरकार आवारा ना हो जाए इसलिए एलजी साहब जो उपराज्यपाल जी हैं, हमारे उपराज्यपाल जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, इनके कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं कि आपने जिस दिल्ली वालों के 3 करोड़ जनता का जनमत लेके, संविधान की शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनके हितों में क्या कार्य किए। अगर आपने नौकरियां इन बच्चों की दी तो आपने इन बच्चों को बेरोजगार क्यों किया, ये जिम्मेदारी है। खांसने वाले पर कुमार विश्वास जी कह रहे थे, थूक के चाटा, चाट के थूका, गधा बनाया बाप। नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। भारद्वाज जी जो हैं, उनका कहना है कि एलजी के घर बंगले में सीसीटीवी लगा दो और उनके वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो हटा दो। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही है कि वहाँ बसों में वो सीसीटीवी लगा दो, मार्शलों को हटा दो। चलो, उन्होंने बात कही, मैं भारद्वाज जी का जवाब देना चाहता हूँ। आप जानते हैं भारद्वाज कौन है? आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी का विधायक है। ये आम आदमी पार्टी का वो विधायक है जो दिल्ली विधानसभा में जिसने ईवीएम को लाइव टेलीकास्ट करके देश के सामने, देश की राजधानी दिल्ली के सामने ईवीएम का लाइव डेमो दिया था। और इसने क्या बोला था कि ईवीएम हैक हो जाती है, वोट डालो किसी और चुनाव चिन्ह पर तो वोट जाता है कमल के फूल पर। ये इसका आरोप था, इस भारद्वाज का, इस विधायक का। ये आम आदमी पार्टी का विधायक है जो आज ज्ञान दे रहा है विधानसभा के अंदर और बाहर भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। तो जो विधायक ईवीएम पर आरोप लगा रहा है कि ईवीएम हैक हो जाती है, वोट कहीं डालो वोट जाता है कमल के फूल पे, ये विधायक तो खुद उस ईवीएम से चुन के 3 बार से विधायक बन के बैठा है। तो इसका मतलब इसने ईवीएम को हैक किया। क्यों? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसको सारी कलाकारी आती है, ये तो कलाकार आदमी है, ये तो ईवीएम हैक कर लेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईवीएम हैक करके ही 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? इस बात का जवाब भारद्वाज दे। क्या ईवीएम हैक करके ही पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की? इस बात का जवाब भारद्वाज दे। पहले आप झूठ बोलते हो ईवीएम हैक होती है, और आप खुद ईवीएम से चुनकर 3 बार से विधायक हो, 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी पंजाब के अंदर है, और भी जगह जहाँ तहाँ आपके एमसीडी में भी आपके निगम पार्षद हैं, वो भी ईवीएम से चुने गए। तो जिन पार्टियों का, जिन दोगले नेताओं का, जिन दोगले राजनेताओं का आम आदमी पार्टी के विधायक जो भारद्वाज हैं, जो आरोप लगा रहे हैं इस चीज़ का, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपनी आंखों में देखें, शीशे पे धूल नहीं जमी है, इनके चेहरे पे धूल जमी हुई है, उसको साफ करें, उसको साफ करें पहले ये। अरे खुद ईवीएम को बदनाम करते हो, ये तो बात वही होगी, मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए, हैं?